श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। 27 जनवरी 2025 को बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि इस दिन पड़ रही है माघ महीने की मासिक शिवरात्रि, माघ महीने का प्रदोष और सोमवार की विशेष तिथि। यानी इस दिन महासंयोग बन रहा है। इस पवित्र दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 3 बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ होगी 26 जनवरी को रात्रि 8:55 पर, जिसका समापन होगा 27 जनवरी को रात्रि 8:35 पर। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 27 जनवरी को रात्रि 8:36 से, जिसका समापन होगा 28 जनवरी को रात्रि 7:36 पर। ऐसे में सोमवार के दिन प्रदोष की तिथि भी है, त्रयोदशी की भी योग बन रहा है और मासिक शिवरात्रि का भी योग बन रहा है। इस तिथि में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया कोई भी एक उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं विशेष उपायों के बारे में। माघ मास के महीने की मासिक शिवरात्रि, प्रदोष और सोमवार के दिन किए जाने वाले इन उपायों को पूज्य गुरु जी ने अपनी जो सूरत गुजरात में शिव महापुराण कथा चल रही थी उसमें जानकारी प्रदान की थी। पहला उपाय, जब आपको लगे कि आप बहुत तकलीफ में हैं, उस दिन आप यह उपाय अवश्य करके देखें। 3 बेलपत्र ले लेना है। अब तीनों बेलपत्र में एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है, दूसरे बेलपत्र पर बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। फिर आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं, उसे आपको धो लेना है या भिगो लेना है। इस प्रकार से आप गीले कर लें और एक एक बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखनी है। आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक एक करके बेलपत्र रखते जाएं। पहले पीले चंदन वाली बेलपत्र रखें, दूसरी लाल चंदन वाली बेलपत्र रखें, फिर तीसरी बेलपत्र जिस पे आपने 11 गीले चावल के दाने रखे हैं उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखना है। अपनी कामना कर भगवान शंकर से विनय करके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर अपने उल्टे हाथ का स्पर्श करके बाबा से अपने मन का भाव कहकर शिवलिंग में समर्पित कर दें और एक कलश जल ले जाना है आपको शिवालय। अब जो आप एक कलश जल ले गए हैं उसी जल से आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ से जल बहता है वहाँ पर 3 बार अपनी कामना करके जल गिरा देना है। फिर अक्षत वाली बेलपत्र एक अक्षत अपने लिए लेकर आ जाएं। ये 2 से 3 महीने अपने घर में रखें। जितना भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, महादेव खुशियां भर कर ले आएंगे और आपका कष्ट दूर होगा ही होगा। दूसरा उपाय, अगर आपका पैसा लेकर कोई चला गया है, पैसा कहीं फंस गया है जहां से वापस नहीं आ रहा है, या फिर पैसा कहीं अटक गया है, या फिर गया हुआ धन वापस चाहते हैं, तो यह उपाय आप अवश्य करके देखें। इस उपाय को आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर विशेष तिथि पर कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि, सोमवार और प्रदोष का तीनों का संयोग बन रहा है। इस दिन आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह कर्ज मुक्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। इसके लिए आपको एक कलश जल ले लेना है और शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जल अर्पित शुरू कर देना है। बस इतना ही करना है और आपका जो भी कर्ज है वह महादेव की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में कोई बेटा,
बेटी, पत्नी या फिर जो भी आपके घर के सदस्य हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, विवेक स्थिर नहीं रहता है या फिर विवेक में कमी है, मिर्गी जैसी समस्या होने पर आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, चित्तवृत्ति को स्थिर करने के लिए, पूर्ण विवेक के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं और विशेष तिथि पे अगर आप यह उपाय करते हैं तो उसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह उपाय करते समय आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक कलश जल की आवश्यकता होगी। यह सभी सामग्री लेकर आप शिवालय जाएं। फिर शिवलिंग में बेलपत्र आप अर्पित करें जिसका मुख जलाधारी की तरफ हो, और जो दुर्वा लेके गए हैं उसे आप बेलपत्र के ऊपर अर्पित करें, उसकी डंडी का मुख भी जलाधारी की तरफ हो। अब जो आप एक कलश जल लेके गए हैं उसे आपको 3 विशेष स्थानों पर अर्पित करना है। पहला स्थान जहाँ पर आपको जल अर्पित करना है तो जलाधारी के साक्ष्य में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित करना है। दूसरा, माता पार्वती के हस्त कमल के पास आपको जल अर्पित करना है। और तीसरा स्थान है जो गोल जलाधारी होती है, वहाँ पर आपको जल अर्पित कर देना है। और थोड़ा सा जल औषधि स्वरूप प्राप्त कर ले आएं और उस व्यक्ति को उस जल का आचमन करा दें, कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। उसकी चित्तवृत्ति में जो विकार आया था वह ठीक होने लगेगा, उसकी बुद्धि विवेक काम करने लगेगी। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए मासिक शिवरात्रि, प्रदोष और सोमवार की विशेष तिथि पर यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।